Good morning everyone, welcome back to Pluswala classes. Hope so you all are fine and doing great in your studies. This is Bhavna Rathi presenting you today's current affairs. आज है 11th अक्टूबर और हम आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि वन डे एग्जाम और दूसरे एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है उन सबको डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, इट्स योर चॉइस. अगर आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखिए. एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो हमारी ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, आप इसे वहाँ से अवेल कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है. रिसेंटली 3-day नीरमहल वाटर फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट. यानी किस स्टेट में 3 दिन का नीरमहल वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था. स्टूडेंट्स, आप ही पिक्चर में देख सकते हैं, ये है नीरमहल. नीरमहल क्या है? नीरमहल इंडिया का सबसे बड़ा वाटर पैलेस है, लार्जेस्ट वाटर पैलेस नीरमहल. और ये किस स्टेट में है? ये है त्रिपुरा में. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा. ये जो नीरमहल है इसके आसपास लेक है रुद्रसागर लेक. रुद्रसागर लेक जिसमें इस फेस्टिवल में जो फिशिंग कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट करती है. यहाँ पे एक्चुअली एक बोट रेस का कंपटीशन होता है जिसमें फिशिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है और ये फेस्टिवल यहाँ के लोकल पीपल के द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है. बात करें त्रिपुरा के सीएम की तो वो है मानिक साहा. गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है अगरतला. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been awarded the Nobel Peace Prize for Economics in 2023? Nobel Peace Prize for Economics 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्डन को. क्लॉडिया गोल्डन एक्चुअली अमेरिका की एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक हिस्टोरियन और साथ ही इकोनॉमिस्ट भी हैं जिन्होंने हाल ही में इस नोबेल पीस प्राइज़ को अपने नाम किया है. अमेरिकन हिस्टोरियन है, लेबर इकोनॉमिस्ट और शी इज़ अ थर्ड वुमेन टू विन दिस प्राइज़. यानी इस प्राइज़ को जीतने वाली वो थर्ड वुमेन है. फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने इस प्राइज़ को जीता? शी वॉज एलिनोर ऑस्ट्रोम जिन्होंने 2009 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स के लिए. सेकेंड वुमेन थी एस्टर डुफ्लो जिनको 2019 में इस प्राइज़ को दिया गया. और बाकी थर्ड हैं क्लॉडिया गोल्डन. इंडिया में पहली बार नोबेल पीस प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया था अमर्त्य सेन को. किसको दिया गया था? इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन. गोल्डन को ये अवार्ड क्यों दिया गया? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है. तो गोल्डन हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हर वर्क एक्सपोजिंग द कॉजेज ऑफ डीपली रूटेड वेज एंड लेबर मार्केट इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. हम हमेशा न्यूज़ में आए दिन पढ़ते हैं टॉपिक्स या आर्टिकल्स जो जेंडर पे है, जेंडर पे में जो इनइक्वालिटी है, यानी कि एक मैन और एक विमेन को जो उनके वर्क के लिए पैसे दिए जाते हैं उन वेजेस में जो इनइक्वालिटी होती है उसके कॉजेस क्या हैं और उसको एक्सपोज करने का काम इन्होंने किया है. इसीलिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है. स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही जल्दी एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें हम 2023 के सभी नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके बैकग्राउंड से लेके 2023 में जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है जिस जिस कैटेगरी में, उसकी एक वीडियो होगी. साथ ही मैं आपको उसके बाद MCQ भी प्रैक्टिस कराऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली इलेक्शन कमीशन हैज़ अनाउंस्ड असेंबली इलेक्शंस इन विच स्टेट्स. तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेट्स में ये इलेक्शंस करवाने की घोषणा की है. और ये किस किस स्टेट में किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, सेकेंड है मिजोरम एंड छत्तीसगढ़, थर्ड है तेलंगाना, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव. यानी कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन स्टेट असेंबली इलेक्शंस करवाने जा रहा है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना. ये जो इलेक्शंस हैं वो 7 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में कराए जाएंगे जिनका रिजल्ट 3 दिसंबर को डिक्लेयर होगा. यह है इलेक्शन कमीशन का लोगो. चलिए थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल नंबर 324 में इसकी बात कही गई है. इसका फॉर्मेशन हुआ है 25 जनवरी 1950. 25 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन इंडिया में नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है. कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार. इंडिया में हाल में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन हैं? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल. आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा.
ये एक ऑल इंडिया बॉडी है विच इज़ कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। स्टूडेंट्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? वो जिम्मेदारी है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। किसकी? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। यानी ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो मेनली डील करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन से। नेक्स्ट, विच कंट्री विल टेक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। कौन सी ये 3 कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री है जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को चेयर करने वाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बात करें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की, तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में वो सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रही हैं। यह एसोसिएशन एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था मार्च 1997 में। प्रीवियसली, यानी इसको पहले इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता था और इसका नाम आज हो गया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी विच कंप्राइजेज द कोस्टल कंट्रीज दैट बॉर्डर इंडियन ओशियन। इसका आइडिया किसने दिया था? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बनाने का आइडिया इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा दिया गया था। इसमें 23 कंट्रीज़ हैं, जस्ट नोट दिस डाउन, एंड 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट, Which state has been given the GI tag for खामटी राइस? खामटी राइस, खामटी चावल के लिए किसको GI टैग दिया गया है? तो खामटी राइस के लिए टैग दिया गया है ये अरुणाचल प्रदेश को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को 2 GI टैग और दिए जा चुके हैं, जिसमें हमारे पास है याक चुरपी और टैंगजा टेक्सटाइल। खामती राइस की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें इंसॉल्युबल फाइबर होता है और इसका टेस्ट बहुत ही और ये काफ़ी टेस्टफुल होता है। बिसाइड्स इट, अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन गिवन GI टैग फॉर याक चुरपी एंड टैंगसा टेक्सटाइल। याक चुरपी की पहले भी बात की जा चुकी है। याक चुरपी एक्चुअली एक स्पेशल तरीके का चीज़ होता है जो कि याक के मिल्क से बनाया जाता है और इसका यूज़ जो ट्रेडिशनल पीपल हैं अरुणाचल प्रदेश के वो करते हैं। बाकी ये प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है और इसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट इज टैंगसा टेक्सटाइल। टैंगसा ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है। ये एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लोथ जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश के CM की, तो CM है पेमा खांडू, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, कैपिटल है ईटानगर, एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन विच इज़ रिसेंटली अप्रूव्ड इज़ अगेंस्ट विच डिसीज़? तो किस डिसीज़ के अगेंस्ट इस वैक्सीन को बनाया गया है? जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हो, दिस इज़ फॉर मलेरिया वैक्सीन। किसके लिए बनाया गया है ये? मलेरिया के लिए। बात करें अगर मलेरिया की, तो मलेरिया पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसका मेन रीज़न है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया को फैलाने वाला है फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। अगर इस मॉस्क्यूटो को इस पैरासाइट लग जाता है और इसके बाद इफ़ वो किसी भी ह्यूमन का ब्लड सक करती है तो पैरासाइट उस ह्यूमन में भी एंटर कर जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। WHO has recommended a new vaccine R21 matrix M for prevention of malaria in children, यानी कि चिल्ड्रन में मलेरिया ना हो इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है, जॉइंटली डेवलप्ड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। तो इससे किस किसने मिलकर बनाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? यानी जो इंस्टीट्यूट है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डेवलपमेंट के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है और इस बार इसको चेयर करने वाला है इंडिया, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन डेवलपमेंट। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1977 और इसको एस्टैब्लिश किसने किया? यूनेस्को ने किया। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? मलेशिया की कैपिटल कुआला लंपुर में, जिसको हाल ही में इंडिया चेयर करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचामन सिटी आर द 3 districts which have been recently created in which of the following state? यानी किस स्टेट में से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें से हाल में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी 3 districts बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में स्टूडेंट्स पहले 50 districts हुआ करते थे, अब इन 3 districts के बनने के बाद इसकी संख्या हो गई है 53। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा और कैपिटल है जयपुर। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड गैंगेस डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल? अभी हाल में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने गैंगेस डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कैच है। 2010 में बिहार गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैंगेस डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया था। ये किया गया था 2010 में, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। लेकिन अभी हाल में उत्तर प्रदेश की सरकार यानी सीएम योगी जी ने इसे यूपी का भी स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है। अगर बात करें डॉल्फिन्स की, तो ये गैंगेस डॉल्फिन इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश की रेंज में पाई जाती है। गैंगेस रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल एक्वेटिक एनिमल। मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, यानी ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती है और ये इसीलिए इसको इंडिकेटर के तौर पे भी देखा जाता है। इकोसिस्टम इंडिकेटर का स्पीशीज़ है गैंगेस डॉल्फिन एंड इज इसेंशियली ब्लाइंड, और ये देख नहीं पाती हैं। तो ये देख नहीं पाती है तो उनकी हंटिंग कैसे होती है? एक्चुअली ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को एमिट करती हैं और उसकी हेल्प से ये हंटिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे अभी हाल में कौन से दिन में सेलिब्रेट हुआ है? ऑप्शंस है 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो इसको सेलिब्रेट किया है 10 अक्टूबर को। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये पहली बार था जो 10 अक्टूबर को इस डे को मनाया गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। क्या है ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे? किससे रिलेटेड है? तो ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन काम है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, यानी इंडिया में जो मेडिसिन है या ड्रग्स है उनकी क्वालिटी को इन्हांस करना, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना। साथ ही जो भी कंसर्न्स आ रहे हैं, अभी हमारे ड्रग्स में जो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गिरे हुए हैं, उसको भी एड्रेस करना। द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यानी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IDMA ने प्लान किया है भारत का फर्स्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे सेलिब्रेट करना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस? ये है विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया था और ये इन्हीं की किताब है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। सामिया सुलूहू हसन इज विजिटिंग इंडिया। सामिया सुलूहू हसन इंडिया को विजिट करने वाली हैं, इंडिया आने वाली हैं। तो क्वेश्चन है, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? वो किस कंट्री की प्रेसिडेंट है? तांजानिया, कीनिया, इजिप्ट या साउथ अफ्रीका? तो शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का एक क्वेश्चन हो सकता है जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सामिया हसन हैज़ सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया सिंस 2021, यानी 2021 से सामिया तंजानिया की प्रेसिडेंट हैं और वो तंजानिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट की पोजीशन पर सर्व कर रही हैं। इससे पहले वो तंजानिया की वाइस प्रेसिडेंट थी। बात करें तंजानिया की, तो ये कंट्री अफ्रीका के ईस्ट में लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट कंट्री है ईस्ट अफ्रीका की। इसके PM है कासिम मजालिवा, प्रेसिडेंट हमने देख ही लिया सामिया हसन है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और एक फैक्चुअल इंपॉर्टेंट मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका जो कि माउंट किलिमंजारो है, ये भी आपका तंजानिया में ही लोकेटेड है।
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th अक्टूबर, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया. वॉट वॉज इट्स थीम, इसकी थीम क्या थी? मेंटल हेल्थ एंड अस, स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, या नन ऑफ द अबव. तो इसमें से कौन सी थीम थी? मेंटल हेल्थ की थीम थी मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. स्टूडेंट्स, जैसे किसी की फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसी दिन के अवेयरनेस के लिए इसको मनाया जाता है. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है. ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 10th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो मंथ भी कौन सा होगा? अक्टूबर. और इसको पहली बार 1992 में सेलिब्रेट किया गया था. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज़. फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ की तो सब बात करते हैं, पॉलिसीज़ भी आती हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इशू के लिए ये दिन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मतलब ओवर अक्रॉस द ग्लोब हम मेंटल इशू के बारे में बात करें और लोगों को इंस्पायर भी करें, ताकि जो मेंटल हेल्थ है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ हो रहे हैं, उसकी वो लोग जानकारी रखें और उसका बचाव भी करें. नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड $200 million फॉर फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन आसम. आसम में आप देखते हैं आए दिन फ्लड्स आती रहती हैं, तो उस फ्लड से होने वाला इरोजन, रिवर बैंक में जो इरोजन हो जाता है उससे भारी नुकसान आता है, उसको मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है. और उस प्रोजेक्ट की फंडिंग किसने की है? 200 मिलियन की फंडिंग करी है. तो इसमें से किसने करी है? AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, NDB नेशनल डेवलपमेंट, ADB एशियन डेवलपमेंट, और फोर्थ है वर्ल्ड बैंक. तो किसने की है? इसको किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB ने. ADB ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है. क्यों? ताकि जो फ्लड या से होने वाले इरोजन है उसको मैनेजमेंट, उसका रिस्क मैनेजमेंट किया जा सके ब्रह्मपुत्र रिवर में. इस प्रोजेक्ट से 1 मिलियन पीपल को बेनिफिट होगा. साथ ही वहाँ अगर इरोजन नहीं होगा तो सॉइल भी अच्छी होगी, सॉइल मजबूत होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. तो 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ होने को मिलेगा. एशियन डेवलपमेंट की बात करें तो ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि 19 दिसंबर 1966 को बनी. मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स भी इसका इंपॉर्टेंट है, मनीला, फिलीपींस, और अक्सर इसको एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. इसका मेन एम है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यानी एशिया वाले रीजन में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और लोन्स प्रोवाइड करना. नेक्स्ट, अच्छा, सो स्टूडेंट्स, यही तक हमारी क्लास थी. मैं इसको एंड करना चाहूँगी एक क्वेश्चन देके, या स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. बाकी हम इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे. यूरोप्स फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट म्यूरा 1 बिलोंग्स टू विच कंट्री. हाल ही में यूरोप ने अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है म्यूरा 1. तो ये म्यूरा 1 यूरोप के किस कंट्री से बिलोंग करता है? ऑप्शंस है म्यांमार, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया या स्पेन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो स्टूडेंट्स, ये PDF आपको प्लिस वाला क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेल करा दी जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. थैंक यू.